आईपीएस अर्चना सिंह। मैंने आज आपको इसलिए यहां बुलाया है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मंत्री जी, आखिर बात क्या है जो आपने मुझे इतने गुप्त तरीके से ऑफिस क्यों बुलाया है? अर्चना जी, देखिए, आप दरोगा बलवंत सिंह को तो जानती ही होंगी। वो कितना निर्दय और जनता को सताने वाला अधिकारी है। हाँ, दरोगा बलवंत सिंह को तो हर कोई जानता है। वो अपने कुकर्मों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अब देखिए ना, उसने अगले साल जो किया तो किया, इस साल के महाकुंभ में भी वो गरीब दुकानदारों से हफ्ता वसूल रहा है। मंत्री जी, देखिए, मैं एक आईपीएस हूँ, लेकिन मैं भी बिना किसी आदेश के कोई एक्शन नहीं ले सकती, इसलिए मैं भी अभी तक चुप हूँ। मैडम, अब ये केस आपको बड़े ही सीक्रेट तरीके से सॉल्व करना होगा, ताकि जनता को भनक न लग सके कि इसमें बड़े अधिकारियों का हाथ था। मैडम, आपको मेरा फुल सपोर्ट रहेगा, चाहे दिन हो या रात, बस एक कॉल कीजिए मुझे, लेकिन दरोगा का पर्दाफाश कीजिए पूरी दुनिया के सामने। मंत्री जी, मैं तो आपके मुंह से ये बात कब से सुनना चाहती थी। अब आप निश्चिंत रहिए, दरोगा बलवंत सिंह मुझसे बच नहीं सकता। ठीक है मंत्री जी, मैं अब चलती हूँ, मुझे अब तैयारी करनी होगी। जय हिंद। आखिरकार मंत्री जी भी दरोगा बलवंत सिंह से परेशान हो गए और बिना मेरे कहे उसका केस मुझे सौंप दिया। अब आएगा मजा, जब दरोगा बलवंत का पर्दाफाश होगा पूरी दुनिया के सामने। क्या करूं, क्या करूं? महाकुंभ में किस भेष में जाऊं, कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है। हाँ, क्यों ना मैं एक नेत्रहीन महिला बनकर महाकुंभ के मेले में जाऊं। पहचान भी छुपी रहेगी और पूरा नजारा भी देख लूंगी। ये प्लान तो काफी अच्छा है, किसी को शक भी नहीं होगा। मैं एक आईपीएस हूं, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। कांस्टेबल मोहिनी, मेरे पास जल्दी आओ। जी मैम, क्या हुआ? आप मुझे इतना चिल्ला के क्यों बुला रही हैं? बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे बहुत टेंशन हो रही है। दरोगा बलवंत सिंह जो आम जनता के साथ जो सलूक कर रहा है। मैम, हुआ क्या है? और अगर आप टेंशन में हैं तो फिर प्रॉब्लम बड़ी होगी। दरोगा बलवंत सिंह? उसने क्या किया? दरोगा बलवंत ने अपनी हद पार कर दी है और अब उसके इस खेल का अंत होने वाला है। इसलिए मुझे सिगरेट तरीके से मिशन पर जाना है। मैम, मैं आपको जाने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको वहाँ खतरा है। ये जानते हुए भी क्या आप जाएंगी? मोहिनी, तुम समझ नहीं रही हो। मैं इस मिशन में इस भेष में नहीं जाऊंगी, बल्कि एक नेत्रहीन महिला बनकर जाऊंगी। सबकी नजरों में मैं अंधी रहूंगी, लेकिन मैं सिस्टम की सच्चाई साफ देखूंगी, सबके साथ रहकर। वाह मैडम, क्या दिमाग लगाया है आपने। आपके प्लान को कोई परख नहीं सकता। बढ़िया, जबरदस्त प्लान है मैडम। और नहीं तो क्या मोहिनी, मैं भी जिले की आईपीएस अर्चना सिंह हूँ, कोई ऐसी वैसी थोड़ी। मोहिनी, अब तुम जाओ, मैं महाकुंभ जाने के लिए तैयार होने जा रही हूँ। अब जल्दी से कोई गंदा कपड़ा और आंखों पे काला चश्मा लगा लेती हूँ। वाह, मैं तो एकदम साधारण सी महिला लग रही हूँ। इस भेष में तो कोई मुझे पहचान ही नहीं पाएगा, फिर वो दरोगा बलवंत सिंह ही क्यों ना हो। चलो, अब महाकुंभ की तरफ चलती हूँ, नहीं तो देरी हो जाएगी। रही हूं दरोगा बलवंत सिंह, सब्र रख, तेरे कुकर्मों का घड़ा भर चुका है।
1000, 2000, 3000, 4000। अबे यार, सिर्फ 1000 रुपए की आज कमाई हुई है। सुन लिया बे मोहन, कितनी कम कमाई हुई है। अगर ऐसे ही चला तो हमें रोडों के किनारे कटोरा लेके बैठना पड़ेगा। साहब, अभी तो दिन की शुरुआत हुई है, 20,000 तो पक्का पहुंच जाएंगे। धीरज रखिए। दिन की शुरुआत खाक हुई है। आज मुझे कम से कम 50 नहीं तो 40,000 जरूर वसूलना है। तुम लोग ध्यान से सुनो, आज रोज से कुछ अलग कमाई होगी। आज दुकानदारी नहीं बल्कि यहाँ के जो यात्री हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। अब तुम लोग यहाँ से जाओ, अपने अपने काम में लग जाओ, किसी को नहीं छोड़ना, बराबर वसूली होगी। 2000 जल्दी निकालो, टाइम नहीं है मेरे पास। किस बात के 2000 साहब? 2000 निकलती है या लगाऊं अवैध सामान बेचने का केस? देख समझा रहा हूं, निकाल दे, नहीं तो जिंदगी भर चक्की पीसेगी। ये लीजिए साहब, मेरे पास बस 1500 ही पड़े थे, लेकिन मुझ पे कोई केस मत लगाइए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। चल ठीक है, इतना ही सही है, लेकिन अगली बार मुझे पूरा चाहिए और तमीज से बात करना। कहाँ जा रही है तू? मुझे संदिग्ध लग रही है। कहाँ से आई है? तुझे क्वार्टर चलना पड़ेगा, साहब का ये आदेश है। अरे साहब, मैं कोई गलत काम करने वाली नहीं हूँ। मैं गांव से आई हूँ और महाकुंभ में दर्शन करने आई हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। देख, तुझे एक ही काम पे छोड़ सकता हूँ। अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो जेल की ठंडी ठंडी हवा खाएगी। मैं जरूर करूंगी अगर मेरे से हो सकता है तो। प्लीज जल्दी बताइए, मेरी दोस्त आगे निकल गई है। तू मुझे 1000 दे दे चुपचाप और मैं तुझे छोड़ दूंगा। अगर नहीं देगी तो फिर इसका अंजाम भी बुरा होगा। साहब, मेरे पास सिर्फ यही 700 रुपए हैं, ले लीजिए। मैं 2-3 दिन में पैदल ही घर चली जाऊंगी। देख, तूने आराम से दे दिया, मैंने ले लिया। अगर जोर जबरदस्ती करती तो फालतू मार खाती। गुड लड़की। फाइनली मैं महाकुंभ में पहुंच ही गई। अब बताती हूँ दरोगा बलवंत सिंह को मैं क्या चीज हूँ। अब चलती हूँ और देखती हूँ दरोगा बलवंत किस सेक्टर में दुकानदारों से पैसे वसूल रहा है। ये दरोगा इतना नीचे गिर जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। पैसों के लिए अब गरीब दर्शन करने आए लोगों से वसूली कर रहा है। इस दरोगा को सबक तो सिखाना पड़ेगा, लेकिन कोई ऐसा वैसा सबक नहीं, कुछ ऐसा कि ये जिंदगी भर याद रखे। अब मुझे ही बीच में आना पड़ेगा। मुझसे ऐसे लोगों पर अत्याचार होते देखा नहीं जाता। आप कौन हैं? और कोई मुझे बता सकता है? यहाँ कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? अबे अंधी, तू यहाँ क्यों आ गई भीड़ भाड़ में? अभी कोई पैरों तले कुचल देगा तो पड़ी रहेगी वहीं, फिर न्यूज में आएगा। पुलिस वालों ने एक अंधी महिला की देखभाल नहीं किया, इसलिए पत्ता कट गया और स्वर्ग सिधार गई। तो आप पुलिस वाले हैं? हाँ, मैं हूँ दरोगा बलवंत सिंह। इस इलाके में मेरी ड्यूटी लगी है। अरे साहब, आप मेरी चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं रास्ता जान चुकी हूँ, लेकिन लोगों को पहचान नहीं पा रही हूँ। अब तू मुझे ये बता, इस महाकुंभ में तू क्या करने आई है? तेरी आंख भी नहीं है, फिर तुझे पुण्य की क्या जरूरत? साहब, वो मैं घूमने आई थी, महाकुंभ की हवा खाने, यहाँ की भीड़ भाड़ कैसी है ये सब सुनने। देखो बेचारी, आज एक और फंस गई। इसके आंख भी नहीं है, बेचारी नेत्रहीन है। अब इसके साथ दरोगा क्या करेगा, भगवान जाने। अरे बहन, ये दरोगा का रोज का है। अगर ये रोज 50,000 महाकुंभ से न वसूले तो इसको नींद नहीं आती। एक दिन मैंने इसे खुद कहते सुना था। बात को घुमाती है, बिना आंख के तू यहाँ महाकुंभ का माहौल देखने आई है? सच सच बता दे, कौन है तू? साहब, मैं गरीब घर से हूँ और मैं सच बोल रही हूँ। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी कसम खा के बोल रही हूँ। अबे बदतमीज, मेरी कसम खाती है? इज्जत से बात कर, नहीं तो एक थप्पड़ में जहाँ से आई है वहीं पहुँचा दूंगा। अबे ओ दरोगा बलवंत सिंह, मैं तुमसे आराम से बात कर रही हूँ तो तुम मुझे कमजोर औरत ही समझ रहे हो। क्या बोली बे तू? बलवंत सिंह, आज तक यहाँ किसी ने मुझे दरोगा कहकर नहीं बुलाया।
तूने मेरा नाम लेके बुलाया। एक बार नहीं 100 बार बोलूंगी बलवंत। तेरा किस्सा खत्म होने वाला है, बच ले अब तू। मुझे डरा के धमकी देती है। कौन है रे तू और तेरा यहाँ आने का मकसद क्या है? ये लीजिए और खुद ही देख लीजिए मैं कौन हूँ। आईपीएस मैडम, आप और यहाँ? अरे ये तो हमारी आईपीएस मैडम है जो हमें बचाने के लिए एक नेत्रहीन महिला बनकर आई है। आईपीएस मैडम अब हमें जरूर न्याय दिलाएंगी। इस दरोगा से सभी लोग मैडम का ही समर्थन करना अगर न्याय चाहिए तो। आईपीएस मैडम, इस दरोगा का भ्रष्टाचार खत्म कीजिए, हमें न्याय दिलाइए। दरोगा बलवंत सिंह, मैं ही हूँ इस जिले की आईपीएस अधिकारी अर्चना सिंह और तुम्हारी करतूत मेरे सामने है। आईपीएस मैडम, हमें न्याय दिलाइए। मैडम मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मुझे पछतावा है, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। आईपीएस मैडम, हमें न्याय दिलाइए। देख लो महाकुंभ की जनता, यही है दरोगा बलवंत सिंह जिसने आप लोगों का जीना हराम कर दिया है। रुक, अभी फोन लगाती हूँ और तुझे अरेस्ट करवाती हूँ। अब तू फंस गया है मेरे चक्कर में। मंत्री जी, मैंने दरोगा बलवंत का पर्दाफाश कर दिया है जनता के सामने। अब आपका सहयोग चाहिए। जी मैडम, आपको जो भी सपोर्ट चाहिए मेरा वो हाजिर है, बस आप बताइए। मंत्री जी, आप तुरंत पुलिस फोर्स को महाकुंभ भेज दीजिए ताकि इस दरोगा को अरेस्ट करके ले जाया जा सके। मैडम बस आप 10 मिनट इंतजार करिए, पूरा पुलिस फोर्स महाकुंभ पहुंच रहा है। ठीक है मंत्री जी, अब मैं फोन रखती हूँ। देख लिया बलवंत, तुझे बड़े बड़े अधिकारी अरेस्ट करने के लिए बेताब हैं, लेकिन मंत्री का आदेश पाकर आ रहे हैं। मैडम, मैं पेट के लिए ये कर रहा था और ड्यूटी में इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं अच्छी जिंदगी जी सकूं। बस कर बलवंत, अब तो सच बोल दे, कितनों का पेट काटा है तूने? और ये बात मैं सुनी सुनाई नहीं बोल रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जा रे, खूब सताया लोगों को, और अगर आज तू मेरी सच्चाई दुनिया के सामने नहीं उजागर करती तो आगे भी सताता, और तू मुझे पकड़ कर ले जाएगी, लेकिन महीने भर से ज्यादा नहीं रख पाएगी। अरेस्ट कर लो इस दरोगा को। आईपीएस मैडम जिंदाबाद। हमारी मैडम कैसी हो? अर्चना सिंह जैसी हो। शहर में हुआ बलवंत सिंह का दबदबा खत्म। आईपीएस मैडम ने किया गिरफ्तार। जनता में उत्साह का माहौल। आईपीएस मैडम सलाम। अगर ये कहानी आपको दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही सच्ची भावनाओं से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए आप किस शहर या गांव से ये कहानी देख रहे हैं। आपका एक कमेंट हमें और बेहतर कहानियां लाने की ताकत देता है। धन्यवाद।